राम राम सीताराम, सबको प्रणाम। मान्यवर, वैशाख शुक्ल पक्ष दिनांक 18 अप्रैल से 1 मई 2026 तक रहेगा। इसमें सूर्य उत्तरायण में चल रहे हैं और उत्तरगोल सूर्य प्रवेश कर गए। बसंत ऋतु चल रहा है और संवत 2083 शक 1948। यह वर्ष 19 अप्रैल 2026 से 6 अप्रैल 2027 तक है। 384 दिन का मान इस वर्ष का है। तो प्रथम दिन है प्रतिपदा। दिन है शनिवार। प्रतिपदा दिन में 3:15 तक रहेगा। अश्विनी नक्षत्र दिन में 10:37 तक। तीत योग रात में है, दिन में भी है। दिनांक 18 अप्रैल। चंद्रमा मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। सूर्योदय 5:40 पर, सूर्यास्त 6:20 पर। रेलवे अंतर ऋण 3 है और चंद्रमा रात में 7:29 पर अस्त हो जाएंगे। तो आज चंद्र दर्शन भी होगा। दिशाशूल को छोड़ करके किसी भी दिशा में यात्रा आज किया जा सकता है। फिर वैशाख शुक्ल द्वितीया वार रविवार, दिन में 1:01 तक द्वितीया तिथि रहेगी। भरणी नक्षत्र दिन में 9:11 तक रहेगा। आयुष्मान योग रात 10:42 तक। दिनांक 19 अप्रैल 2026। वृष राशि के चंद्रमा रात 2:47 दिन में 2:47 पर आएंगे और सूर्योदय आज 5:39 पर होगा। सूर्यास्त 6:21 पर और रवि क्रांति उत्तर धनु है। आज रवि क्रांति 10:57 कला पर है और कल के रवि क्रांति थे 10:36 कला। और रेलवे अंतर ऋण 3 ही है। चंद्रमा आज अस्त होंगे 8:40 पर। और आज जो है मोहम्मद दिलकाद मुसलमानों का यरी माह शुरू हो जाएगा। श्री परशुराम जयंती प्रदोष व्यापनी तृतीया में मनाया जाएगा, लेकिन अक्षय तृतीया आज नहीं है क्योंकि उदय काल में तिथि आज नहीं है और मध्याह्न काल के पश्चात अक्षय तृतीया लग रहा है, इसलिए आज अक्षय तृतीया का मान नहीं है। केवल परशुराम जी का जयंती आज मनाया जाएगा शाम के समय। और छत्रपति शिवाजी जयंती भी तिथि के अनुसार आज मनाया जाएगा। आज त्रिपुष्कर योग भी है। दिन में 9:11 के उपरांत और दिन में 1:01 तक रहेगा। और आज की मुहूर्त इस प्रकार है। भट्ठा में ईंट संचय करने के बाद आग लगाने का मुहूर्त आज है। दिन में 9:11 के बाद। और कृतिका नक्षत्र में दिन में 9:11 के बाद वर वरण कन्या वरण माने सगाई का मुहूर्त आज है। उसके बाद तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, दिन सोमवार। तृतीया का मान दिन में 10:40 तक। कृतिका दिन में 7:36 तक और सौभाग्य योग रात 7:38 तक। दिनांक 20 अप्रैल 2026। इस समय चंद्रमा वृष राशि पर हैं और आज का रवि क्रांति है 11:18 कला। रेलवे अंतर ऋण 3 है। आज चंद्रमा होंगे 9:51 पर। भद्रा आज रात 9:47 पर लगेगा, लेकिन वह स्वर्ग में होगा। अक्षय तृतीया का मान आ जाएगा। कहते हैं कि आज जो भी दान पुण्य किया जाएगा उसका अक्षय फल होता है और त्रेता युग का प्रारंभ आज के ही दिन हुआ है। ग्रीव भगवान की जयंती और गणेश चतुर्थी व्रत आज किया जाएगा। और मध्याह्न में श्री बद्री केदार तीर्थ यात्रा
आज से प्रारंभ हो जाएगा। काश्याम त्रिलोचन यात्रा, त्रिलोचन महादेव का यात्रा। गौतमेश्वर महादेव काशी, जलधरी श्रृंगाराम प्रारंभ हो जाएगा। और आज का मुहूर्त इस प्रकार है, 7:36 के बाद प्रसूति स्नान, जात कर्म, अन्नप्राशन, उपनयन मतलब कि व्रतबंध, वरवर्णम, कन्यावर्णम, वधु प्रवेश, दुरागमन। इसका मुहूर्त है दिन में 8:48 से 11:06 के अंदर यह मुहूर्त है। इसके बाद मुहूर्त नहीं है। विपण व्यापार, दीक्षा ग्रहणम, आभूषण निर्माण और धारण करना, हल चलाना, बीज बोना, कटाई मड़ाई करना, चूल्ही का स्थापन करना, सर्वदेव प्रतिष्ठा और जलाशय, वाटिका, कूप आरंभ करना, यह सब भी। और सेवा आरंभ, कोई नौकरी अगर आपको मिला है तो आज प्रारंभ कर सकते हैं। आवेदन पत्र लिखना, दक्षिण दिशा यात्रा, इन सब का समय आपको दिन में 8:48 से 11:06 के अंदर यह मुहूर्त चल रहा है। उसके बाद चतुर्थी, मंगलवार को, वैशाख शुक्ल चतुर्थी वार मंगलवार, दिन में 8:14 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र प्रातः 5:47 तक 57 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रातः 5:57 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र क्षय है, जो भोर में 4:18 तक रहेगा। शोभन योग दिन में 4:33 तक रहेगा। और दिनांक 21 अप्रैल 2026। मिथुन राशि के चंद्रमा दिन में 4:58 पर आ जाएंगे। भद्रा स्वर्ग में है। राष्ट्रीय बैसाखी मास आरंभ हो जाएगा आज। उसके बाद चतुर्थी, चतुर्थी में कोई मुहूर्त तो नहीं है, लेकिन रिक्ताबाद दिन में 8:14 के बाद माने कि सीमंत, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण करना, ऑपरेशन कार्य करना, दक्षिण दिशा की यात्रा, दिन में 4:58 के बाद पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ होगा। तो उसके बाद फिर वैशाख शुक्ल पंचमी और षष्ठी, पंचमी का उदयमान है और षष्ठी क्षय है। तो पंचमी प्रातः 5:48 तक रहेगा। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी और षष्ठी रात माने कि भोर में 3:30 तक रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र रात 2:42 तक। अतिगंड दिन में 1:29 तक। और दिनांक 22 अप्रैल 2026। मिथुन राशि के चंद्रमा रहेंगे और इस दिन रवि क्रांति आपका 11:57 पर होगा। रेलवे अंतर ऋण 4 है। चंद्रमा रात 11:56 पर अस्त होंगे। आज के दिन जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की जयंती, सूरदास जी की जयंती, श्री सोमनाथ मंदिर प्रतिष्ठा दिवस, श्री रामा अनुजाचार्य जयंती। और आज के दिन द्वितीय आरंभ मुहूर्त है। वहीं लग्न है 8:44 से 10:58 के मध्य। इसके बाद नहीं है। फिर वैशाख शुक्ल सप्तमी वार गुरुवार, रात्रि 1:18 तक सप्तमी रहेगा। पुनर्वसु रात 1:17 तक। सुकर्मा योग दिन में 10:31 तक। दिनांक 23 अप्रैल 2026। कर्क राशि के चंद्रमा रात्रि 7:39 पर आएंगे। भद्रा रात 1:18 से प्रारंभ होगा, जो मृत्यु लोक पर होगा। आज गंगा सप्तमी मनाया जाएगा। ठीक।
मध्याह्न गंगा उत्पत्ति, सर्वत्र गंगा पूजन, कमल सप्तमी, सरकरा सप्तमी, निम्ब सप्तमी आदि के नाम से जाना जाता है। सप्तमी को पुनर्वसु, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन और मुंडन मुहूर्त, लग्न 2 व 3, मतलब कि 23 तारीख को दिन में 6:44 से 10:54 तक मुहूर्त है। इसके अंदर जितने मुहूर्त हैं सब शुभ कार्य किए जा सकते हैं। दुरागमन, बीज बोना, शस्त्र धारण, नए चौकी का भोग करना, सर्वदेव प्रतिष्ठा, 7:39 के बाद उत्तर दिशा की यात्रा किया जा सकता है। इसके बाद फिर हम आते हैं वैशाख शुक्ल अष्टमी, वार शुक्रवार। यह तिथि रात 11:26 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र रात 12:07 तक और धृति योग प्रातः 7:43 तक। उसके बाद शूल योग लग जाएगा। धृति योग प्रातः 7:43 तक। उसके बाद शूल योग जो 6 योग है प्रातः 5:32 तक रहेगा। दिनांक 24 अप्रैल 2026 कर्क राशि के चंद्रमा रहेंगे और इस दिन का सूर्योदय 5:36 पर, सूर्यास्त 6:24 पर होगा। रवि क्रांति 12:39 कला, रेलवे अंतर ऋण 4, चंद्रमा अस्त होंगे रात 1:30 पर और भद्रा दिन में 12:22 तक रहेगा। जो मृत्यु लोक रहेगा दिन में 12:22 तक कोई शुभ कार्य न करे। आज श्री दुर्गाष्टमी भी, अन्नपूर्णाष्टमी व्रत, श्री बगलामुखी जयंती भी है। रवि योग भी रहेगा। दिन में 12:07 के उपरांत रवि योग लगेगा और न्यायालय संबंधी कार्य भी है आज। तो आज तिथि अष्टमी है। तो अष्टमी में दिन में 12:22 के बाद पुष्य नक्षत्र में जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, वधु प्रवेश, दुरागमन, लग्न 5 मतलब कि 24। दिन में 1:08 से लेकर के 17:34 के अंदर जितने मुहूर्त हैं इसी समय में किए जाएंगे। विपणन व्यापार, नव वस्त्र आभूषण धारण, हल चलाना, बीज बोना, कटाई करना, नृत्य गीत करना, वाद्य यंत्र सीखना, भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, सर्वदेव प्रतिष्ठा, देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करना, तालाब खुदवाना और बगीचा लगवाना, ये सब उसी लग्न में होगा। नौकरी प्रारंभ करना, कूप खुदवाना, शस्त्र धारण करना, आवेदन पत्र लिखना, औषध निर्माण करना तथा औषध सेवन करना और दिक्सूल विहार सर्वदिक यात्रा मतलब कि शुभ पश्चिम दिशा की यात्रा छोड़कर के सब दिशा में यात्रा किया जा सकता है। उसके बाद फिर वैशाख शुक्ल नवमी, वार शनिवार। नवमी रात 9:47 तक और श्लेषा नक्षत्र रात्रि 11:17 तक। गंड योग रात 2:48 तक। 25 अप्रैल 2026 कर्क राशि चंद्रमा दिन में रहेंगे। रात्रि 11:17 पर सिंह राशि चंद्रमा हो जाएंगे। आज माता सीता नवमी मनाया जाएगा। वैष्णव मतानुसार मध्याह्न जानकी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और शनिवार, आज शनिवार है तो श्लेषायाम दुखता व्याप्ति, इसे कोई शुभ मुहूर्त इसमें नहीं है। हाँ, आज के दिन सूर्योदय जो है 5:35 पर और सूर्यास्त 6:25 पर होगा। और रेलवे अंतर वही ऋण 4 है और आज चंद्रमा अस्त होंगे रात 2:07 पर। फिर उसके बाद वैशाख शुक्ल दशमी, वार रविवार, रात 8:35 तक रहेगा। मघा नक्षत्र रात 10:48 तक रहेगा। और वृद्धि योग रात्रि 12:48 तक रहेगा।
दिनांक 26 अप्रैल 2026 सिंह राशि चंद्रमा रहेंगे। सूर्य उदय होगा 5:34 पर, सूर्यास्त होगा 6:26 पर। और रेलवे अंतर 13 अंश 18 कला। और रेलवे अंतर वही ऋण 4 है। आज चंद्रमास्त होंगे रात 2:40 पर। और आज रवि योग अच्छा है, रात 10:48 तक रहेगा। यात्रा में आज की यात्रा अच्छा नहीं रहेगा। दशमी तिथि में दीक्षा ग्रहण किया जा सकता है, कटाई मड़ाई किया जा सकता है, कूप खनन किया जा सकता है, कितना कर्म किया जा सकता है आज। उसके बाद तिथि वैशाख शुक्ल एकादशी, वार सोमवार, रात 7:47-46 तक एकादशी रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी रात 10:45 तक। ध्रुव योग रात 11:10 तक। और तारीख 27 अप्रैल 2026 दिन में कन्या राशि सिंह राशि चंद्रमा रहेंगे। और रात 4:52 पर कन्या राशि चंद्रमा होता है। दिन में 8:09 के उपरांत और रात 7:46 तक भद्रा रहेगा, जो कि मृत्यु लोक में रहेगा। और मोहिनी एकादशी व्रत आज सर्वे शाम रहेगा। भरणी नक्षत्र के सूर्य रात 3:56 पर भरणी नक्षत्र के सूर्य होंगे। एकादशी को दिन में 8:09 के पहले प्रसूति स्नान, उपनयन संस्कार, यही 2 मुहूर्त है। और रात 7:47 के बाद बरच्छा या कन्या का छिकैया किया जा सकता है। उसके बाद रात 10:45 के बाद संतान के लिए व्यवस्था किया जा सकता है। इस प्रकार से फिर दुरागमन मुहूर्त भी है, लेकिन रात में है, इसलिए अच्छा नहीं है। गृहारंभ, गृह प्रवेश, लग्न मीन, यह भी आपका मुहूर्त आएगा 27 को दिन में 6:28 से 8:25 या फिर 9:56 से 12:01 तक, यही 2 मुहूर्त है। अच्छा, इसके बाद फिर द्वादशी, वैशाख शुक्ल द्वादशी, वार मंगलवार, तिथि रात 7:25 तक रहेगा द्वादशी तिथि। उत्तरा फाल्गुनी रात 11:11 तक। व्याघात योग रात 9:54 तक रहेगा। और दिनांक 28 अप्रैल 2026 कन्या राशि चंद्रमा रहेंगे। सूर्योदय 5:33 पर, सूर्यास्त 6:27 पर। और रवि क्रांति 13 अंश 57 कला। और ऋण रेलवे अंतर ऋण 5 होगा। चंद्रमास्त होंगे रात्रि भोर में 3:41 पर। मधुसूदन द्वादशी, रुक्मिणी द्वादशी, जया सिद्ध योग रात 7:35 के उपरांत। ठीक। अच्छा, तो मंगलवार द्वादशी को कोई मुहूर्त है, प्रसूति स्नान मुहूर्त है, लाल वस्त्र धारण करना और पूर्व दिशा की यात्रा शुभ है। और कोई मुहूर्त इसमें नहीं है। फिर वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, वार बुधवार, रात 7:34 तक त्रयोदशी रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र रात्रि 12:08 तक। हर्षण योग रात 9:02 तक। दिनांक 29 अप्रैल 2026 कन्या राशि चंद्रमा रहेंगे। आज सूर्योदय होगा 5:32 पर, सूर्यास्त है 6:28 पर। रवि क्रांति 14 अंश 16 कला। और रेलवे अंतर ऋण 5। चंद्रमास्त होंगे भोर 4:12 पर। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। सर्वार्थ सिद्ध योग रात्रि 12:08 तक है। दोष संग विनाश को रात्रि 12:08 के उपरांत रखेगा। और त्रयोदशी, तो त्रयोदशी आज के दिन मुहूर्त बहुत है। जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, मुंडन, लग्न 3,
मतलब कि दिन में 8:17 से 10:31 तक सभी मुहूर्त इसी समय में किए जाएंगे। वर वरण कन्या वरण अर्थात छिकैया रक्षा तिलक, वधु प्रवेश, दुरागमन, विपण व्यापार, वाहन खरीदना, नया वस्त्र आभूषण धारण करना, दीक्षा ग्रहण, गुरु मंत्र लेना, हल चलाना, बीज बोना और चूल्हा, गैस चूल्हा कोई हो उसको स्थापित करना, नाच गाना सीखना, वाद्य यंत्र सीखना, गृहारंभ करना, गृह प्रवेश करना, वहीं लग्न, सर्वोदय प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ मुहूर्त, सेवारंभ, शय्यासन उपभोग, नए चौकी पर बैठना, आवेदन पत्र करना, इतने मुहूर्त आपको औषधि सेवन करना, दिक्सूल विहाय मतलब कि आज का दिन कौन है, गुरुवार, मतलब कि दक्षिण दिशा को छोड़कर यात्रा सर्व दिशा यात्रा किया जा सकता है। स्वात्याम प्रसूति स्नानम, नामकरण करना, अन्नप्राशन करना और मुंडन करना, लग्न वहीं रहेगा। बुधवार, फिर उसके बाद वैशाख शुक्ल चतुर्दशी वार गुरुवार, रात 8:20 तक, चित्रा रात 1:35 तक, वज्रयोग रात 8:36 तक, चर दिनांक 30 अप्रैल 2026, तुला राशि के चंद्रमा दिन में 12:51 पर प्रवेश करेंगे और भद्रा आज पाताल में है। आज भगवान नृसिंह जी का जयंती और व्रत किया जाएगा और प्रदोष काल में नृसिंह जी का जन्म मनाया जाता है। और फिर आज के दिन भद्रा व्याप्ति कुछ नहीं है। फिर वैशाख शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार रात 9:29 तक, स्वाति नक्षत्र रात 3:28 तक, सिद्ध योग रात 8:30 और तारीख 1 मई 2026। चंद्रमा तुला राशि के रहेंगे। आज सूर्योदय होगा 5:31 पर, सूर्यास्त होगा 6:29 तक और रेलवे रवि क्रांति 14 कला 14 अंश 53 कला और रेलवे अंतर 5 ऋण। आज चंद्रमा अस्त होंगे 5:19 भद्रा दिन में 8:54 तक रहेगा, लेकिन यह पाताल में रहेगा। आज स्नान दान व्रत पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध भगवान की जयंती, भगवान वाराह की जयंती, अन्नपूर्णा, कुंभ तिल, सुवर्णदान, काश्याम हरिद्वारे तथा सर्वत्र गंगायाम स्नानम, गंधेश्वरी पूजा बंगाल में, पुष्करा देवी जयंती, वैशाख स्नान यम नियम संयम समाप्ति। अब आज मुहूर्त इस प्रकार है। वर वर्णम कन्या वर्णम वधु प्रवेश, विपण व्यापार, नववस्त्र धारण, दीक्षा ग्रहण आदि सभी शुभ कार्य आज किए जा सकते हैं। लग्न समय है दिन में 8:01 से 10:23 तक। इस प्रकार संपूर्ण पंचांग वैशाख शुक्ल का पूर्ण हुआ। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं कि दिनांक 24 अप्रैल को रात्रि 12:07 से और 26 अप्रैल को रात 10:38 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसमें प्रथम मूल नक्षत्र होगा श्लेषा और द्वितीय मूल नक्षत्र होगा मघा। और चौघड़िया जान लीजिए, यदि आप चौघड़िया मुहूर्त जानना चाहते हैं कि एक चौघड़िया का मान क्या होगा तो बता रहे हैं। देखिए 18 तारीख को चौघड़िया मुहूर्त का मान है 1 घंटा 35 मिनट, 19 तारीख को 1 घंटा 35 मिनट 15 सेकेंड, 30 तारीख को 1 घंटा 35 मिनट 30 सेकेंड, 21 तारीख को 1 घंटा 35 मिनट 30 सेकेंड, 22 तारीख को 1 घंटा 35 मिनट 45 सेकेंड, 23 तारीख को 1 घंटा 36 मिनट,
24 तारीख को 1 घंटा 36 मिनट, 25 तारीख को 1 घंटा 36 मिनट 15 सेकेंड, 26 तारीख को 1 घंटा 36 मिनट 30 सेकेंड, 27 तारीख को 1 घंटा 36 मिनट 30 सेकेंड, 28 तारीख को 1 घंटा 36 मिनट 45 सेकेंड, 29 तारीख को 1 घंटा 37 मिनट, 30 तारीख को 1 घंटा 37 मिनट, 1 तारीख को 1 घंटा 37 मिनट 15 सेकेंड। कहने का अर्थ है कि जिस दिन आप चौघड़िया अंगूठी देखना चाहते उस दिन आप चौघड़िया में सूर्योदय में 1 घंटा 35 मिनट जो बताया गया है उसको आप जोड़ते जाएंगे तो दिन की चौघड़िया आपका निकल जाएगी। और जो कोई त्रुटि हो उसको बताने का कृपा करें ताकि सुधार हो। जय श्री राम। प्रणाम।